मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कठिन योग लेकर के फिर उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार भी मैंने 2 कठिन योगों के बारे में बताया था। कठिन योगों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण समाज बहुत कष्ट पाता है, व्यक्ति भी दुख पाता है और परिवार भी दुख पाता है। परंतु ऐसे योग होते हैं, ये एक प्रारब्ध है, इसे हमें भोगना पड़ता है और इसकी अगर जानकारी पहले से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हम उपाय उपचार के द्वारा उसे नियंत्रित कर सकते हैं या अपने मन को थोड़ा संयमित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये खुशियाँ मेरे जीवन में नहीं हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस तरह से चीज़ों को समझें तो संभालें तो कठिन से कठिन योग भी हम फिर सह सकते हैं या उनके दूरगामी जो बुरे परिणाम आने हैं उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आज मैं एक और कठिन योग विष कन्या योग के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, ज़्यादातर कठिन और दुर्योग क्रूर ग्रहों के कारण ही रचित होते हैं और घटित होते हैं। जैसे मैंने पहले जो 2 योग बताए थे, जिसमें वैश्यागामी योग था और एक योग और था जिसमें लोग किसी का कहना नहीं मानते, समाज का नुकसान करते हैं, पाशविकता धारण करते हैं, पाशविक योग जिसका नाम मैंने बताया था। आज मैं विष कन्या के बारे में बता रही हूँ, कैसे किन योगों में विष कन्या का जन्म हो जाता है। देखिए, इसके 4 ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एक सूर्य, एक मंगल, एक शनि और एक राहु। ये जो 4 ग्रह हैं ये विष उत्पन्न करते हैं। सूर्य अलगाववादी है, ये पति के सुख को खत्म करता है। मंगल, शनि, राहु भी इसी प्रकार के हैं जो अपनी तरह की क्रुएल्टी या समस्याओं को दिखाते हैं। पर डरे नहीं, इनके भी उपाय होते हैं। पहले विषय को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, विषकन्या के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति, सतविजा और इसको विषकन्या के नक्षत्र जो मैंने राहु के बताए, ये 3 राहु के नक्षत्र हैं जिसका नाम बताया मैंने, आद्रा, स्वाति और सतविजा। इसके अलावा और भी नक्षत्र हैं जिसमें विषकन्या का जन्म होता है। सूर्य के नक्षत्र हैं, उसमें कृतिका आता है, उत्तरा फाल्गुनी आता है और उत्तरा आषाढ़ा आता है। इसी प्रकार गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं जिनमें इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। उसमें विशाखा नक्षत्र आता है, पुनर्वसु आता है और पूर्वा भाद्रपद आता है। अब हम आते हैं, इसकी जो तिथियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लें। देखिए, तिथि भद्रा होती है। इसमें भद्रा तिथि का द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि कहा जाता है। 2 ब्रह्मा की तिथि है, 7 सूर्य की तिथि है और 12 विष्णु की तिथि है तो सब ईश्वर की तिथियां, परंतु इनको भद्रा तिथियों के नाम से जाना जाता है। इनमें ज्यादातर शुभ काम नहीं किए जाते हैं, इनका नाम भद्रा तिथि है। अब मैंने राहु के नक्षत्र बताए और मैंने आपको सूर्य के नक्षत्र बताए और गुरु के नक्षत्र बताए और ये तिथियां बताई। अब मैं आपको बार बताती हूँ कि किन बारों में जन्म हो तो भी विषकन्या योग बन जाता है। देखिए, क्रूरवार होते हैं, जैसे शनिवार क्रूरवार है, रविवार क्रूरवार है, मंगलवार क्रूरवार है। अगर इनमें जन्म हो तब भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं। परंतु ये योग पूर्णतः तब घटित होता है कि तिथि भी आपकी भद्रा हो, दिन क्रूरवार हो और नक्षत्र भी विशैला यानी आद्रा, स्वाति, सतविजा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद आदि हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो फिर विष कन्या योग घटित हो जाता है। अगर दिन शनिवार है, मंगलवार है और रविवार है तो ये विष योग होता है। अब इसमें राहु का नक्षत्र आ जाए तो फिर प्रॉब्लम सचमुच आएगी, या गुरु का नक्षत्र है तो भी विष योग हो जाएगा। द्वितीया तिथि है, राहु का नक्षत्र है तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कहने का मतलब कि जब ये तीनों, जिन तिथियों के बारे में बोला, जिन दिनों के बारे में बोला और जिन नक्षत्रों का बारे में बोला, अगर इन तीनों का योग हो जाए
तो फिर ऐसी घटना घटित होती है। अब देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बता रही हूँ। जैसे द्वितीया तिथि हो और राहु का नक्षत्र हो और दिन रविवार हो। अब राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा, अगर ये तीनों एक साथ घटित होंगे तो फिर वृष कन्या का जन्म हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय योग को समझिए, सप्तमी तिथि हो, मंगलवार का दिन हो और गुरु का नक्षत्र हो, यानी विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद, तब फिर ये घटना घटित हो जाएगी। और फिर तीसरे योग को देखें, अगर द्वादशी तिथि है और दिन शनिवार है और नक्षत्र सूर्य का है, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, तो भी ये घटना घटित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुंडली को हम चेक करें तो सूर्य अगर लगन में बैठा है, शनि पंचम भाव में बैठा है, तो ये विष कन्या योग बना रहा है। शनि जिस कन्या की कुंडली में पंचम भाव में बैठ जाते हैं उसे पति का सुख प्राप्त नहीं होता। अगर शादी हो भी जाती है तो डाइवोर्स होता है या मृत्यु होती है। डिग्री पावरफुल हो तो पूजा पाठ कराने के बाद में भी ये घटना घटित हो जाता है। ऐसी कठिन कुंडलियां बहुत कम होती हैं, रेयर होती हैं, लाखों लोगों के बीच में एक की होती है। कभी किसी की तिथि नहीं मिलेगी, किसी का दिन नहीं मिलेगा और किसी का नक्षत्र नहीं, परंतु कभी कभी सटीक घटनाएं घटित होती हैं और वो फिर हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे सावित्री की जो कुंडली थी उसमें ये योग विष कन्या योग था। उनके इस योग को ठीक करने के लिए उन्होंने कितनी पूजा तपस्या और प्रार्थना की और सावित्री ने यमराज के साथ संवाद तक किए कि आप मेरे पति को लौटा दें और उनसे पुत्रवती होने का वरदान मांगा था कि अगर आप हमारे पतियों को लेके जा रहे हैं तो फिर मैं पुत्रवती कैसे होंगी। इस प्रकार यमराज को उसके पति के प्राणों को लौटाना पड़ा। वो तो एक सतयुग के युगों की बात थी कि जहाँ पर सत्य ही चलता था चारों चरण में, यानी सत्यवान और सावित्री का वो जोड़ा था, उसमें तो प्राणों का प्रत्यावर्तन हो गया, यम ने प्राण लौटा दिए। परंतु कलयुग में ऐसा नहीं हो पाता। अगर इन विष कन्याओं का विवाह हो भी जाए तो भी इनके साथ जीवन में घटनाएं घटित हो जाती हैं। वर्तमान समय में अभिनेत्री रेखा की कुंडली में ऐसा योग है, इन्हें भी पति का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं, पूरी उम्र उनकी बीत गई, उनके बहुत सारे प्रसंग रहे और उन्होंने एक विवाह भी किया जो सफल नहीं हुआ और 1 साल के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो विष कन्या योग बहुत ही कठिन योग है, परंतु ये होता है और घटित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लाखों कुंडलियों में एक कुंडली में इतना जबरदस्त ऐसा योग होता है। बाकी ज्यादातर दोष साधारण दोष होते हैं कि किसी में तिथि का है, किसी में वार का है और किसी में नक्षत्र का है। तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं, ऐसे कठिन कुंडली देखने को कम मिलती है। परंतु ये योग भी होता है और इसका भी उपाय उपचार करना चाहिए। अगर विवाह की इच्छा है तो पूर्ण पूजा पाठ करा के सावधानी से विवाह करें। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये योग विष कन्या का जो योग है ये शांत हो जाएगा और घटना नहीं घटित होगी। मैंने आज आपको विष कन्या के बारे में जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से हट करके टॉपिक है। इस पे अक्सर बात नहीं करते, परंतु मैंने इस पे बात की और अपने विचार रखे। कृपया आप भी बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और मेरे चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं। हमारे इस वीडियो को जब शेयर करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के लगातार आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।